हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप सपना देख रहे हैं कि यार मुझे ना सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, आपको वो सरकारी नौकरी की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो रुतबा होता है वो पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सरकारी नौकरी में एंट्री करने के लिए तीन ही रास्ते होते हैं, तीन तरीके से आप जा सकते हैं, तीन प्रकार की पोस्ट होती हैं। एक होती है कि आप लेवल 1 की पोस्ट पे आप जा रहे हैं, माने वो होता है प्यून लेवल, कि आप ग्रुप डी की पोस्ट पे जा रहे हैं, वो प्यून लेवल होता है। इसके बाद होता है असिस्टेंट लेवल, माने असिस्टेंट लेवल और ऑफिसर लेवल। तो सीनियर असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल जो है वो आप एसएससी के थ्रू जाते हैं, ये होता है दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर होता है जब आप सबसे ऊपर आने लेवल 10 ऑनवर्ड्स जाते हैं, यानी ये यूपीएससी क्रैक करके होता है। तो यानी कि अगर आपको सरकारी, प्योर सरकारी जॉब्स में अगर आपको जाना है तो आपको जाना होगा कहां? आप या तो यूपीएससी क्रैक करके जाएंगे, या आप एसएससी क्रैक करके जाएंगे, या फिर आप जो बाकी लोअर एग्जाम होते हैं आप उनको क्रैक करके जाएंगे, जैसे ग्रुप डी हो गया। जब आपको प्योर सरकारी में जाना है, ध्यान रहे बैंक की नौकरी प्योर सरकारी नौकरी नहीं होती, ये पीएसयू की नौकरी होती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका और सबसे इज्जतदार और बहुत उतना हाई कंपटीशन नहीं वाली है एसएससी। कंपटीशन इसमें भी होता है लेकिन यूपीएससी की तुलना में काफी कम है। देखिए, तो एसएससी एग्जाम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसमें कवर होती हैं, कितने प्रकार से आप केंद्र सरकार में आप एक ऑफिसर पोस्ट पे आप कार्यरत हो सकते हैं, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा काम की बातें होंगी इसमें और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको अपने गोल को लेकर के। इसमें हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, पोस्ट सब देखेंगे। और आपको एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखने हो तो ये हमारी एप्लीकेशन है लैब। लैब की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। और यहां पर क्या है, फ्री क्विज होते हैं। बहुत सारी प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर्स हैं, रीसेंट पैटर्न, ये भी फ्री पड़े हुए हैं। फ्री कंटेंट में जाके आप चेक करोगे पूरे एसएससी एग्जाम का सिलेबस, कि आपको क्या पढ़ना है, ये सब भी इसमें दिया है, एंड एवरीथिंग इज फ्री। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत काम की है। देखो, तो अब सबसे पहले एसएससी क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, जितनी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज होती हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी में क्या आ गया, आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हो गए, आपके सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हो गए, या फिर मान लीजिए जितने भी मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री हो गई, या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो इनमें ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो अगर आपको सीधे इनमें जॉब करनी है, कि सीधे आप केंद्र सरकार के मंत्रालय में आप जॉब कर रहे हैं, तो वो नौकरियां आपको मिलेंगी सिर्फ एसएससी के थ्रू। ये प्योर सरकारी नौकरी होती है। इसमें आपके बेस्ट पार्ट ये बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे हफ्ते में 5 दिन जाना होता है। जहां आप ये देखते हैं ना, आजकल प्राइवेट में बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, अरे बॉस की किटकिट है, 11 बजे तक डेली काम करना पड़ता है, 12 बजे तक काम करना पड़ता है, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं, पॉलिटिक्स चलती रहती है ऑफिस में बहुत सारी। यहां कुछ नहीं, शाम को 6 बजे के बाद आपका कोई फोन भी नहीं बजेगा आपका, शाम 6 बजे के बाद में, अगर आप प्योर सरकारी में हैं। और मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे आपकी पूरी छुट्टी है, बेहतरीन तरीके से आप छुट्टी एंजॉय करिए। एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको एसएससी देता है। ये बैलेंस आपको कभी बैंक भी नहीं दे पाता, क्योंकि बैंक की जॉब अच्छी होती है लेकिन आपको वहां पर वर्क प्रेशर स्टार्टिंग में बहुत होता है, और ट्रांसफर्स हमेशा बहुत, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 8-10 साल तो बहुत बुरी जगह होते हैं बैंकों में। एसएससी में ये सब नहीं है। आप आमतौर पर सिर्फ जो बड़े शहर होते हैं, मेजर शहर होते हैं, मोस्टली आप उन्हीं में रहेंगे, क्योंकि जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं वो मेजरली अच्छे शहरों में ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखिए, तो ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये आप समझ लिए भारत सरकार का एचआर डिपार्टमेंट है ये, जो भारत सरकार के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, इसके लिए काम करता है। तो मेनली ये ग्रुप बी, सी और डी के पदों के लिए काम करता है। ग्रुप ए कौन सी सर्विस होती है, ये यूपीएससी वाली सर्विस होती है, आईएएस, आईपीएस, ये सब यूपीएससी वाले में ग्रुप ए में आते हैं। उसके ठीक बाद, माने इसको मिनी आईएएस भी कहते हैं एसएससी को, उसके ठीक बाद आपका ग्रुप बी, सी और डी आता है, इसीलिए इसको मिनी आईएएस बोला जाता है, क्योंकि उसके ठीक बाद आप इस पे ग्रुप ए के ठीक बाद ये आती है। ऑल्सो आप एसएससी के थ्रू अगर सेलेक्ट होते हैं तो 2 प्रमोशन के बाद आपके पास में आईएएस का लेवल आ जाता है। जैसे आप जिस लेवल से डायरेक्टली आईएएस ज्वाइन करता है या यूपीएससी वाले ज्वाइन करते हैं, आप भी उसी लेवल पर आ जाते हैं।
चलिए, इसीलिए इसको मिनी आईएएस कहते हैं। देखिए, एसएससी इतनी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराता है, जिसमें एसएससी सीजीएल, ये सबसे ज्यादा ऑफिसर लेवल के लिए सबसे ज्यादा क्रेज इसमें होता है। अगर आपको ऑफिसर लेवल एग्जाम क्रैक करना है, ऑफिसर लेवल पे केंद्र सरकार को ज्वाइन करना है, ये सीएचएसएल होता है, ये आपका असिस्टेंट लेवल पे ज्वाइन कराता है। ये एमटीएस होता है, ये आपका प्यून लेवल पे ज्वाइन कराता है आपको। ये सीपीओ होता है। सीपीओ वो एग्जाम होता है जहां पर आपको, आपने देखा होगा, कुछ सेनाएं होती हैं भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जैसे बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई। आप जब मेट्रो स्टेशन पर जाते हो या एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपने वहां कुछ लोगों को चेकिंग करते हुए देखा होगा, वर्दी में होते हैं पूरी, वो सीआईएसएफ होती है। तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितनी भी हमारी बॉर्डर पुलिस होती है, तो बॉर्डर के जो बॉर्डर की रखवाली करती हैं, तो ये सारी फोर्सेस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लेवल पे जाना है तो उसके लिए होती है सीपीओ की परीक्षा। ठीक है, इसके बाद जीडी। अगर इन्हीं सारी फोर्सेस में आपको कांस्टेबल के रूप में जाना है तो ये जीडी की परीक्षा होती है ये। अब एसएससी स्टेनोग्राफर, अगर आपको ये जो सारे मंत्रालय है ना, आपको इसमें स्टेनोग्राफी आती है स्टेनोग्राफर के रूप में। स्टेनोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो किसी मिनिस्टर के साथ में अटैच हो जाता है, या मान लीजिए किसी सीनियर सेक्रेटरी के साथ में अटैच हो गए कि वो लोग किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको जल्दी जल्दी उनका डिक्टेशन लेना, तो उसके लिए स्टेनोग्राफी। इसके लिए एक अलग स्किल की आवश्यकता पड़ती है, स्टेनोग्राफी वो सीखनी पड़ती है। ठीक है, अभी देखिएगा, अब एक एक एग्जाम के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सीजीएल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंडेटरी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, चाहे आप बीकॉम हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, बीआर्क हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी से भी हो आप, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इसमें कोई परसेंटेज की भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको 50% या 60% ही चाहिए। बस किसी भी तरीके से आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहां पर इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यानी परसेंटेज कम भी है तो भी चलेगा। एज लिमिट जो है वो 18 से 32 वर्ष होती है। हालांकि यहां पर किसी किसी में मेजॉरिटी आप समझ लें 18 से 30, जो 90% पोस्ट है वहां आपको 18 से 30 मिलेंगी। कुछ 5% पोस्ट में 18 से 28 भी मिलती है, और कुछ 5% पोस्ट में 18 से 32 भी मिलती है। 90% 18 से 30 होती है। फिर यहां ग्रुप बी और ग्रुप सी, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपने कस्टम्स के इंस्पेक्टर सुने होंगे, ये सारे यहां आते हैं। इसमें 4 प्रकार की चयन प्रक्रिया होती है। एक बार प्री का पेपर होगा, फिर मेंस का पेपर होगा, फिर टाइपिंग होगी, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप सबको चारों प्रक्रिया सक्सेसफुली आप क्रैक कर जाते हैं तो आपको नौकरी लग गई फाइनली, बस अब ताउम्र आप सरकार के हैं। ये होता है सीजीएल का। सैलरी की बात करें और पे लेवल की बात करें तो यहां पर अलग अलग पोस्ट होती हैं। लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट होती है। हालांकि लेवल 8 भी कभी कभी आती है, फिलहाल अभी 2-3 साल से लेवल 8 नहीं आई है। तो सैलरी की बात करें तो महीना अभी के तौर पर 35,000 से 85,000, 85,000 रुपीज पर मंथ इनकी सैलरी होती है, जो कि 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरियां जो है ये 50,000 मिनिमम एक महीने से लेकर के 1,20,000 रुपए एक महीने की सैलरी हो जाएगी एसएससी के थ्रू। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप ज्वाइन ही कर रहे हैं 1-1 लाख महीने की सैलरी, 1-1 लाख पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात होती है ये। फिर बात करते हैं आप दूसरा सीएचएसएल। यहां पर आप क्लरिकल लेवल पे या असिस्टेंट लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं। यहां पर आपको एज जो है वो 18 से 27 वर्ष, और अगर आप 12th पास हैं तो उनके लिए हीरा चीज होती है। 12th पास अगर कोई भी बच्चा है और चाहता है कि मैं जॉब में आ जाऊं, मुझे अपने घर की स्थिति सुधारनी है, तो आप सीएचएसएल अप्लाई कर सकते हैं। यहां की एलिजिबिलिटी ठीक 12वीं के बाद से ही हो जाती है आपकी। यहां पर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या आपका ये असिस्टेंट, जो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए आप बन जाते हैं। यहां पर आप कुछ पोस्ट इसमें लेवल 4 की भी होती हैं, यानी सैलरी जो यहां पर बनती है जाकर के ये आपकी 30 से 35,000 और किसी किसी केस में 35 से 40,000। यहां के लिए एक चीज जरूरी है, जैसे ये डीओ है, ये अब डीओ की बात करेंगे तो यहां पर ना मैंडेटरी ये होता है कि आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। यहां पर आपकी टाइपिंग स्पीड लिटरली बहुत बढ़िया टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सीएचएसएल अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो टाइपिंग को बहुत बढ़िया कर लीजिए। ये जो पीएएससी की पोस्ट है ये वैसे सीएचएसएल में आया करती है, अभी एक बार सीजीएल में भी पूछी, सीजीएल में इसको काउंट कर लिया गया था, तो ये मूव होती रहती है, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है सीएचएसएल में। अच्छा, इसकी सैलरी जो होती है 12th पास के बाद ही आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लगभग 8th पे कमीशन जब आ जाएगा तो आप यहां पर 50 से लेके 65,000 रुपए 12th क्लियर करने के बाद ही एक महीने की सैलरी होगी। सीएचएसएल के थ्रू होती है, ये परीक्षा हर साल होती है, एक बार इसकी लग के तैयारी करनी होती है, बस 8 से 9 महीने का समय लगता है इसकी तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीके से। आइए
एमटीएस की बात करते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, आपको लगता है कि यार आपको अपने घर की स्थिति संभालनी है और आप अपने अपने पैरों पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप एमटीएस की परीक्षा दे सकते हैं। यहां 18 से 25 और इसमें एमटीएस के लिए 27, कांस्टेबल के लिए और कम होती है 25, ये एज लिमिट होती है। और यहां पर क्या होता है, ये आपका एमटीएस या हवलदार, इसके लिए होता है ये लेवल 1 का पद होता है। यानी सरकारी पायदान की बात करी जाए तो सबसे स्टार्टिंग पद जो होता है वो यही होता है, लेवल 1 की नौकरी। यहां जो सैलरी होती है ये लगभग 25 से 30 हजार रुपए महीने की होती है। और इसमें भी आपके पास में 8th पे कमीशन के बाद ये भी लगभग 35 से 45 हजार रुपए महीने की जॉब होगी। यहां एक फायदा ये होता है, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, आपकी रीजनिंग कमजोर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जीएस और इंग्लिश के दम पे ही आपको नौकरी और मेरिट मिलेगी। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। फिर देखिएगा सीपीओ की बात करते हैं, यहां एज लिमिट चाहिए होती है 20 से 25 साल। यहां कंपटीशन, अगर आप एसएससी के एग्जाम की बात करोगे तो सबसे कम होता है कंपटीशन, क्योंकि यहां पर डिफेंस का एक पेपर हो, एक प्रकार का हो गया ये डिफेंस सर्विसेज। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, लेकिन फोर्सेस में जाने का पेपर है। तो फोर्सेस में बहुत सारे लोग नहीं इंटरेस्टेड होते जाने के लिए, इसीलिए सरकारी नौकरी में सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, कैसे भी एक पोस्ट को बस मैं ले लूं, तो आपके लिए सीपीओ बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहां कंपटीशन बहुत कम होता है यहां पर। तो यहां पर सब इंस्पेक्टर यानी लेवल 6, यानी यहां जो सैलरी होती है अभी 60,000 है। लेवल 8 के बाद में ये मिनिमम सैलरी यहां की 80 से 85,000 रुपीज महीना होगी। और साथ में इसमें रिस्क अलाउंस भी मिलता है, तो महीने की सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी इसकी। अच्छा, अभी क्या है, ये मैंने आपको फोर्सेस बताए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मतलब आपकी सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई जो दंगा वंगा रोकती है जाकर के, आईटीबीपी हो गई जो आपके चाइना बॉर्डर पे खड़ी होती है फोर्स आपकी, फिर हमारी बीएसएफ हो गई जो पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी होती है, बांग्लादेश बॉर्डर पे खड़ी होती है। तो ऐसे करके ये फोर्सेस इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे यहां पर पेपर के लेवल क्या क्या होते हैं। देखो, इसमें प्री होता है, फिर फिजिकल होता है। जो फिजिकल जो लोग निकाल लेते हैं उनका मेंस होता है। फिजिकल होने के बाद फिर मेंस होगा। मेंस में इसमें सिर्फ इंग्लिश आती है बस, ठीक, 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है। अब देखिएगा, इसके बाद आता है जीडी। अगर आपको इन्हीं जगह पर कांस्टेबल बनना है फोर्सेस में, तो इसके लिए जीडी का एग्जाम देते हैं आप। और 18 से 23 वर्ष के जो भी बच्चे अगर चाहते हैं और 10वीं क्लियर कर चुके हैं, तो अभी वो सीधे फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप एसएससी क्लियर करके आप कांस्टेबल बन सकते हैं। बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में आप कांस्टेबल बन सकते हैं। और यहां आपका जो वेतन होता है, ये 10वीं पास करने के बाद से ही 30 से 40-45 हजार रुपए का आपका वेतन होता है, जो कि अभी 8th पे कमीशन लगने के बाद ये 40 से 60 हजार रुपए महीना आप सिर्फ 10वीं पार करके ही कर सकते हैं। और ये जीडी के फॉर्म अभी आने वाले हैं। एमटीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, जीडी के फॉर्म अभी आने वाले हैं। ये अभी दिसंबर में जीडी का फॉर्म आ जाएगा और इसकी परीक्षा फरवरी मार्च में होगी। तो अभी भी 4-5 महीने हैं जब जीडी के लिए आप, अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो यहां से अप्लाई कर सकता है। अब देखो, चयन प्रक्रिया क्या है। एक कंप्यूटराइज टेस्ट होता है इसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें बेस्ट पार्ट ये है, आपकी अगर अंग्रेजी कमजोर भी है तो भी कोई फर्क नहीं, इसमें ऑप्शन होता है। इसमें 5 नंबर की इसमें ऑप्शन ये होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश, आप कोई एक भाषा चुनते हैं। तो आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश ठीक है, हिंदी कमजोर है, तो आप इंग्लिश चुन लीजिए। आपको लग रहा है नहीं यार इसमें तो मैं हिंदी में करूंगा, आप हिंदी भी चुन सकते हैं। तो ये बेहतरीन, केंद्र सरकार में जाने के लिए एक बहुत बेहतरीन, आप कांस्टेबल लेवल 10वीं पास लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं, बेहतरीन लेवल होता है, बेहतरीन चीज हो जाती है। क्योंकि 10वीं पास के बाद बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हिंदी मीडियम में, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आता है डायरेक्ट एंट्री के लिए। फिर स्टेनोग्राफर है भाई। जिन लोगों ने भी स्टेनोग्राफी सीख ली, ये समझ लो आपने सरकारी नौकरी का शॉर्टकट है स्टेनोग्राफी। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है यार जॉब लग जाए और आप कोई ऐसा अलग काम करके उसकी जॉब लग जाए, तो मैं बताता हूं यहां आपको हमेशा जीवन भर पावर रहेगी स्टेनोग्राफी में। क्यों? आप जब स्टेनोग्राफर बनते हो तो स्टेनोग्राफर ना हमेशा लेवल 12 और उसके ऊपर के लोगों को मिलते हैं। मतलब जो सीनियर आईएएस ऑफिसर, या तो आप इनके साथ में लगेंगे, या एम्स के, अभी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एम्स के डायरेक्टर के साथ में लगे हुए हैं, या मान लो किसी मिनिस्टर के साथ ही आप लगेंगे, ऐसे करके लगते हैं, सेक्रेटरीज के साथ में आप लगेंगे। तो इनमें क्या होता है, आपकी पहुंच सीधे टॉप आईएएस ऑफिसर्स और उनके बीच में होती है। ये चीज है, यहां पर आपको स्टेनोग्राफी सीखनी होती है, जो कि पूरा 1 साल का काम है। अगर आपने 1 साल निरंतर 1 घंटा अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, तो आपकी बहुत अच्छी स्टेनोग्राफी हो जाएगी। हालांकि देखो, आप सीख तो मुश्किल से 2 महीनों में ही जाओगे। स्टेनोग्राफी सीखने में आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन स्पीड बनाने में वहां यहां पर लग जाते हैं 5-6-7 महीने एक्स्ट्रा और लगते हैं स्पीड बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर ये कर लिया तो आप सीधे 12th पास करने के बाद ही आप सीधे सीधे ये कर सकते हो। यहां सबसे कम कंपटीशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जीडी को देते हैं तकरीबन 60 लाख बच्चे, 50 से 60 लाख।
इसको देते हैं सिर्फ 4 लाख बच्चे। एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं तकरीबन 30 लाख बच्चे, इसका फॉर्म भरते हैं खाली 3.5-4 लाख बच्चे बस। तो इतना कम कंपटीशन होता है इसमें, लेकिन सीट भी कम होती है, ये भी बात सच है। लेकिन ये एक शॉर्टकट होता है गवर्नमेंट जॉब को पाने का। सैलरी यहां 30,000 से 55,000 तक होती है, डिपेंड करता है आप ग्रेड सी या ग्रेड डी कौन से वाले स्टेनो हैं आप। तो इसमें और अभी इसकी सैलरी 50 से 75,000 हो जाएगी अगले साल से, 50 से 75,000। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है। तो ये था दोस्तों। अब आपको इनमें से ये पूरी एक एसएससी क्या क्या एग्जाम कराती है, एसएससी क्या है, ये सब मैंने इसमें बताया। इसके सारे पेपर्स जो हैं फ्री प्रीवियस ईयर पेपर लैब की वेबसाइट के ऊपर है, हर के स्टेनो के, सीपीओ के, एमटीएस के, जिसके चाहोगे लैब की ऐप के ऊपर ये सब पढ़ा हुआ है। हमारी वेबसाइट भी है lab.live, उस पर भी पड़ा हुआ है, फ्री है, आराम से देखो जाकर के, देखो किस प्रकार का प्रश्न आता है। और इसके साथ दूसरी चीज, अब इसमें किसके ऊपर और डिटेल चाहते हो, आपने अपना मन क्या बनाया है कि यार मुझे ना इस चीज के ऊपर और डिटेल चाहिए, मुझे ये वाली परीक्षा बहुत अच्छी लग रही, मुझे बताओ कि आप कौन सी एज ग्रुप में आ रहे हो, नीचे कॉमेंट करो कौन से एज ग्रुप में आ रहे हो, कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। अगर 2 एग्जाम एक साथ टारगेट करना चाहते हो तो वो भी नीचे लिखो, और हम उसकी एक डिटेल स्ट्रैटेजी बता देंगे हर एग्जाम के बारे में। सीपीओ की तैयारी 6 से 8 महीनों में कैसे करो, सीजीएल की 10 से 12 महीनों में एक बार में कैसे निकलेगा, स्टेनो की कैसे करो, हर एक चीज की बस आपने नीचे बताना है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे के वीडियोस तभी पता चलेंगे कब कहां आ रहे हैं। अगर ये पीपीटी चाहिए ना तो ये मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसके ऊपर इसकी पीपीटी डाल दूंगा, यहां पर तुम देख सकते हो पूरा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी चीज अगर मेरे पास तक पहुंचाना चाहते हो, मुझसे बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में कर दो, समझ लो मेरे पास आ गई वो। ठीक, थैंक यू।